दोस्तों, मैं विवेक रेड्डी फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास में हम वैदिक युग पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक एज पढ़ने जा रहे हैं। और ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 जो वेदास हैं, भारत के सबसे पुरानी जो ग्रंथ हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे पेपर में, इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो शुरू करते हैं। अगर वैदिक युग का मैं टाइम पीरियड लिखूं, वैदिक एज का टाइम पीरियड लिखूं, तो टाइम पीरियड क्या है? 1500 से लेकर 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 बीसी तक। इस एज में हमको, इस युग में हमको जो मेनली पढ़ना है वो है आर्यों के बारे में। आर्यों ने जो मतलब जो सभ्यता निर्माण की गई आर्यों के द्वारा, उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई, उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो उसी को हमको पढ़ना है उसके बारे में। तो हम देखते हैं क्या वैदिक युग को मैं विभाजित करूं तो 2 पार्टों में हम लोग इसको बांट सकते हैं वैदिक युग को। एक है ऋग्वैदिक, एक है ऋग्वैदिक काल। क्योंकि इसको ऋग्वैदिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में जो ऋग्वेद, जो सबसे पुराना ग्रंथ है, भारत का पुराना धार्मिक ग्रंथ है, उसकी रचना हुई। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब पोस्ट वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 से लेकर 600 बीसी तक। 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल में जो 3 वेद आते हैं उसको हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के अलावा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखते हैं जो आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्माण की गई, उस सभ्यता को हमने क्या कहा? जो सभ्यता, जो कल्चर इनके द्वारा बनाया गया, उसको क्या किया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। ओके। आर्य शब्द का जो मतलब होता है, अर्थ क्या होता है आर्य शब्द का? ऊंचा कुल, उच्च कुल में जन्मा, उच्च कुल में जन्मा। ठीक है, तो आर्य का ये मतलब होता है। अब इनका जो मूल निवास स्थान होता है, आर्यों का मूल निवास स्थान मतलब किस स्थान से ये आए थे, सबसे पहले कहाँ रहते थे, तो इसके बारे में अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत हैं। कोई विद्वान कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए थे, कुछ कहते हैं जर्मनी वाले कि हमारे यहाँ से आए थे, कुछ कहते हैं रसिया वाले कि रसिया से आए थे। तो देख लेते हैं कौन क्या कहता है। आर्य कुछ कहते हैं जर्मनी वाले क्या कहते हैं? हमारे यहाँ से आए थे आर्य, जर्मनी वाले। अकॉर्डिंग टू जर्मनी के अनुसार, ठीक है। जबकि रूस वाले क्या कहते हैं? रूस के हमारे यहाँ से आए, हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के हैं। रूस वाले क्या कहते हैं? हमारे यहाँ के हैं। जो भारतीय इतिहासकार हैं, भारतीय जो वो हैं, भारतीय फ्रीडम फाइटर हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ का बताया? आर्कटिक रीजन का बताया। आर्कटिक रीजन का इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। बाल गंगाधर आर्कटिक रीजन का। और जो मध्य एशिया को किसने बताया? मध्य एशिया को बताया मैक्स मूलर। जो इतिहासकार हैं, जो मैक्स मूलर फिलोसफर हैं। मध्य एशिया मैक्स मूलर। इसमें से जो सबसे प्रमाणित माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, वो माना जाता है मध्य एशिया था आर्यों का मूल निवास स्थान। बहुत से इतिहासकार बिलीव करते हैं इस पर पहुंच पाए हैं सॉल्यूशन पर कि आर्य जो है
पहले जो रसिया रूस से आर्य जो सबसे पहले रूस में रहा करते होंगे, रूस में। फिर उसके बाद रूस से धीरे धीरे शिफ्ट होकर कहाँ पर चले गए, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में चले गए। और मध्य एशिया वाले थ्योरी को इसलिए भी सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि एक हमको अभिलेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है तुर्की में, जो मध्य एशिया कंट्री है तुर्की, जो आपको पता होगा उसका जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल शहर वो इंटरकॉन्टिनेंटल सिटी है, मतलब 2 महाद्वीपों में पड़ती है, एक तो उधर यूरोप में और एक एशिया में। तो तुर्की में एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। तुर्की के कहाँ से प्राप्त होता है, तुर्की के एशिया मीनार नामक जगह से प्राप्त होता है। एशिया मीनार नामक जगह से कब प्राप्त होता है, 1400 BC में। और इस अभिलेख के अनुसार क्या कहा गया है, जो आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि इस अभिलेख में जो तुर्की में जो मिला है एशिया मीनार से 1400 BC में, इसमें जो आर्यों के जो भगवान थे, मुख्य गॉड थे, उनके भी 4 भगवानों के नाम इसमें बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, इंद्र बताए गए हैं, इंद्र, ओके, इंद्र वरुण नासत्य और अग्निदेव। जो आर्यों के 4 प्रमुख भगवान है वो उनका नाम किसमें मिला, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में। तो इसलिए मध्य एशिया वाले जो थ्योरी है सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो अगर पेपर में आए कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहा था, तो मध्य एशिया ही सही माना जाएगा, मध्य एशिया ही टिक करके आना। ओके, आप लिख लो बेटा। जो आर्यों की जो लैंग्वेज थी वो थी वैदिक संस्कृत थी, इनकी लैंग्वेज वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। आज की वीडियो में पूरा वैदिक युग कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं होगा तो एक और वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। आर्य युग, अब आर्य जो है शाखाओं में आए थे, कई शाखाएं आई थी आर्यों की, तो उन शाखाओं को देख लेंगे कौन कौन सी आई थी। तो आर्यों की शाखाएं, तो आर्यों की शाखाएं जो होती हैं वो 2 होती हैं, आर्यों की 2 शाखाएं होती हैं इसकी, ओके। एक तो होती है पश्चिमी शाखा और एक होती है पूर्वी। पश्चिमी से कौन कौन आए थे, पश्चिमी शाखा से, पश्चिमी वाले एरिया से, एक तो मिठीनेस, कसीटीज, हिट्टीटेस और ग्रीक। आपको पता होगा ग्रीक वेस्टर्न कंट्री है ग्रीक। तो ये पश्चिमी शाखा से जो आर्यों के आए थे वो थे मिथेनेस, हिट्टीटीज, कसीटीज और ग्रीक। और जो पूर्वी शाखा से आए थे वो कौन थे, हिंद या इसी को कह देते हैं इंडो आर्य, ठीक है, इंडो आर्य। और कौन थे, ईरानी आर्य। तो ये इनकी शाखाएं थी आर्यों की, आप नोट कर लो, ये शाखाएं थी आर्यों की। 4 ये रही, 2 ये रही, ठीक है। इसमें पश्चिमी में 4 शाखाएं, पूर्वी में 2 शाखाएं, ओके। अब बात आती है कि आर्य जो भारत में आए, जब भारत में निवास करने के लिए आए, तो
सबसे पहले कहाँ पर बसे, भारत के कौन से एरिया में बसे, कौन से स्थान पर इन्होंने निवास लिया, कहाँ पर रहे ये? तो जो आपको पता होगा, ऊपर से एक नदी आती है भारत के, सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु, जो भारत, चीन और पाकिस्तान से होते हुए बहती इंटरनेशनल रिवर है। और झेलम, सिंधु झेलम, चिनाब, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, रावी, व्यास, फिर सतलज। तो ये 5 नदियां ये हो गई हैं। और एक आती है, 5 कहाँ हो गई जी, 6 हो गई। एक तो सिंधु, एक तो झेलम, एक चिनाब, एक रावी, एक व्यास और एक सतलज। और एक और नदी जो आपको पता होगा, राजस्थान से बहती है और हरियाणा के कुछ स्थानों से बहती है, सरस्वती नदी, जो हिसार से भी बहती है। हिसार जो मिले हैं सिंधु सभ्यता में खुदाई हुई थी, तो हिसार जो मिला है, हिसार में जो स्थान मिले हैं जैसे राखीगढ़ी, बनवाली, तो ये इसी नदी के किनारे बसे थे। लेकिन इस टाइम में जो नदी है ये विलुप्त हो गई है, मतलब जमीन के नीचे से बहती है। तो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे क्या ये विलुप्त हुई, तो देख रहे हैं। तो उस टाइम पे ये नदी सदा नीरा नदी थी, बहती थी ये नदी। तो उस टाइम पे एक नदी यहाँ पे थी, सरस्वती थी। तो आर्य जब भारत आए तो सबसे पहले जो इन नदियों के किनारे जो एरियाज थे, इन नदियों के पास के एरियाज में बसना शुरू हो गए, बसना शुरू हो गए, निवास करने लगे, ठीक है। तो ये नदी कितनी है? 7 नदियां भैया, 7 नदियां टोटल। अब 7 नदियां, और सबसे मुख्य नदी कौन है? सिंधु है। तो इसका आर्यों का निवास स्थान कहाँ है? सप्त, सप्त मतलब 7, सैंधव मतलब सिंधु, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश इनका भारत में निवास स्थान था, भारत में आकर निवास किया। ओके, सप्त सैंधव प्रदेश लिख लो आप। सप्त सैंधव प्रदेश। अब मैं बात करूं, आर्य भारत आए क्यों थे? तो आर्य आए थे चरागाह की खोज में। चरागाह मतलब ग्रेजिंग लैंड, जो चरने, जो पशुओं के चरने योग्य जो भूमि होती है, उसके लिए आए थे। मध्य एशिया से भारत आए थे चरागाह की खोज में, चरागाह की खोज में। ओके, चरागाह की खोज में ये भारत आए थे। और जब ये भारत आए तो इन्होंने कुछ ऑफिसर इनके टाइम पे हुआ करते थे, जो अलग अलग काम को करा करते थे, जैसे कि वाजपति, वाजपति। ओके, वाजपति। ये क्या करता था? चरागाह भूमि की सुरक्षा, चरागाह भूमि की सुरक्षा। पुरफ क्या करता था? ये दुर्गपति था, दुर्गपति मतलब गेट पर चौकीदारी करता था। एक था उग्र, उग्र मतलब जो अपराध करने वालों को दंड देना, अपराध करने वालों को दंड देने वाला अधिकारी था, अपराध वालों को दंड देने वाला अधिकारी था। वाजपति पुरुष उग्र, ठीक है। वाजपति पुरुष उग्र। एक और है इसमें, स्पस, जो मतलब जनता की गतिविधियां होती थी उस पर नजर रखता था, एक प्रकार का गुप्तचर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम कहते हैं। तो इस स्पसा नहीं है, स्पस। तो ये क्या करता था? गुप्तचर था, ये गुप्तचर। तो ये 4 पद जो थे आर्यों के टाइम पे चले थे, नोट कर लीजिए। अब आते हैं वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। सरस्वती दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो। आते हैं वेदों की ओर। वेद के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो वेद जो है सर्व प्राचीन, वेद क्या है? भारत के सर्व
सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, सर्वप्राचीन धर्म की किताबें हैं भारत की, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। और इसको सबसे पहले संगठित मतलब एकत्रित किसने किया था, वेदों को एकत्रित किसने करा था, तो वेद व्यास, जिनका नाम है वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास ने एकत्रित करा था सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ। और टोटल वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन से। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। ओके, सबसे पहला जो वेद हम पढ़ेंगे वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद सबसे पहले है ऋग्वेद, गलत लिख गया, ऋग्वेद। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाएं मतलब श्लोक, जो अच्छे अच्छे श्लोक है, नीति हमको सिखाते हैं, नीतियां सिखाते हैं, अच्छे कार्य करना सिखाते हैं, धर्म की बातों की ओर ले जाते हैं। तो वो जो श्लोक है उनका क्रमबद्ध संग्रह मतलब एकत्रित, क्रमबद्ध मतलब काल के अनुसार, मतलब सीक्वेंस में, तो उसके संग्रह को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। उसके संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेदों का पाठ करता मतलब जो इनको पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। रिसाइटेड बाय होत्रास, ठीक है, पाठ करता होत्र हो गए। अब ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, कितने श्लोक हैं, तो श्लोक इसमें है 1028 श्लोक है। मंडल कितने हैं, मतलब चैप्टर कितने हैं, कितने चैप्टरों में डिवाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 मंडल है इसमें, 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद क्या सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, और पहली किताब है, पहली धार्मिक किताब है, फर्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट, पहली धार्मिक किताब है। तो ये तो पहली धार्मिक किताब है। ओके, ऋग्वेद पहली धार्मिक किताब है, देख लेते हैं हम। 10 मंडल है इसमें। 10 मंडल को अगर मैं डिवाइड करूं, 10 मंडलों को डिवाइड करूं तो 1 से लेके 7 तक जो मंडल आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन मंडल, सबसे प्राचीन मंडल, क्योंकि सबसे पुराने यही है चैप्टर, ठीक है। वंश मंडल, वंश या फैमिली के बारे में इसमें बताया गया, वंश मंडल और फैमिली मंडल इसको भी कहते हैं, वंश मंडल, फैमिली मंडल। और 8 हम लोगों को क्या कहते हैं, मिश्रित मंडल मतलब मिक्स करके लिखा गया, तो इसलिए मिश्रित मंडल 1 to 7। और 10वें मंडल को हम क्या कहते हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, 2 से 7 तक होगा, 1 तो इसमें आएगा ना। 1 to 10 को हम क्या कहते हैं, कौन सा मंडल कहते हैं, सबसे नया मंडल, नवीन मंडल, ठीक है। तो ये हो गई मंडलों की बात हो गई। अब कुछ मंडलों में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या, कौन से मंडल में क्या क्या लिखा है ऋग्वेद में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके
तीसरा जो मंडल है, थर्ड मंडल है, उसमें भगवान सूर्य का जो फॉर्म है सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो आपको पता भी होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र। ओके। सातवें मंडल में क्या है? 10 राग के युद्ध का वर्णन। 10 राग युद्ध का वर्णन। 10 राग युद्ध। ये जो युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अस्किनी नदी के किनारे। आप कह रहे होगे अस्किनी नदी कौन सी आ गई? तो अस्किनी नदी पुरानी, जो अभी की जो चिनाब नदी है, उसका पुराने टाइम पे क्या नाम था? अस्किनी नाम था। इसी को क्या कहते हैं? अभी मॉडर्न नेम क्या? चिनाब, जो नया नाम है चिनाब। अस्किनी नदी के किनारे लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? 10 लोगों के बीच और वर्सेस सुदास नामक व्यक्ति के बीच। इसमें विन कौन हुआ? जीता कौन? सुदास जीता। ठीक है। 3 7। अब 9वां मंडल। 9वें मंडल में हमको देवता सोम का उल्लेख मिलता है। सोम, भगवान सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 8वें मंडल में हस्तलिखित, यानी कि जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं, श्लोक है, उनको क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। तो हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल। और 10वां जो मंडल है, उसमें 10वें मंडल के पुरुषोक्त में हमको क्या मिलता है? वर्ण सिस्टम मिलता है। मतलब उस टाइम पे जो लोग बटे हुए वर्णों में बटे थे। ये 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनकी बात करेंगे अभी हम। ठीक है। ये तो हुई इतनी बात। वर्ण सिस्टम देख लेते हैं। वर्ण मतलब कास्ट सिस्टम। वर्ण सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो वर्ण आता है वो ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण जो 4 वर्ण है, ऐसा माना जाता है कि इनमें से जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से उनका जन्म हुआ है, ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। जो क्षत्रिय हैं ब्रह्मा की भुजाओं से निकले हैं, मतलब इनसे कंधों से निकले हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है जंगाओं से, मतलब जो थाई जो होती है, थाई से निकले हैं, ब्रह्मा के थाई से निकले हैं ब्रह्म देवते। ठीक है। और जो सबसे निम्न जो वर्ण था, सबसे निम्न जो जाति थी, वो थी शूद्र। शूद्र जो है पैर से निकले थे ब्रह्मा के। ठीक है। तो ब्राह्मण। दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय। तीसरा कौन सा है? वैश्य। चौथा कौन सा? शूद्र। अब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले थे। ठीक है। क्षत्रिय भुजाओं से निकले थे, और जे क्या जंगाओं से निकले थे, मतलब थाई जंगाओं से निकले थे। जे क्या पैरों से, चरणों से निकले थे, पैरों से। ठीक है। ब्राह्मण का काम क्या होता था? धर्म की बातें सिखाना। ब्राह्मण धर्म की बातें प्लस ज्ञान देना। सभी को क्या देना? ज्ञान देना। तो सबसे ऊंचा जो वर्ण माना जाता है, उच्च वर्ण माना जाता है ब्राह्मण। उसके बाद आती क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध करना, युद्ध और प्लस सुरक्षा, और लोगों की क्या करना? सुरक्षा करना। मतलब बाहरी आक्रमण जो होते हैं उनसे युद्ध करना, उन लोगों से युद्ध करना, और सुरक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। किसका वर्ग था? क्षत्रिय का। अब आते हैं वैश्य। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। ठीक है। और ये शूद्र जो सबसे निम्न वर्ण है, उनका काम क्या होता है? तीनों, इन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों की क्या करना? सेवा करना। तीनों की सेवा करना। ठीक है।
ओके, याद रखना जो ऋग्वेद जो वेद है हमारा, वो संसार का सबसे पुरानी धार्मिक किताब मानी जाती है वो संसार की सबसे पुरानी धार्मिक किताब है। ऋग्वेद के बाद जो वेद आता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद ठीक है, यजुर्वेद। और यजुर का मतलब निकालूं अगर मैं, यजुर का अर्थ क्या होता है? यज्ञ से संबंधित विधि विधान, यज्ञ से संबंधित नियम या विधि विधान, ठीक है, विधि या फिर इसी को कह लो प्रार्थना, यज्ञ से संबंधित प्रार्थना, ठीक है। यजुर का मतलब क्या होता है? यज्ञ से संबंधित प्रार्थना। इसके पाठ करने वालों को क्या कहते हैं? पाठ करने वालों को क्या कहते हैं? अध्वर्युज, अध्वर्युज, ठीक है। इसमें जो बात की जाती है वो यज्ञ से संबंधित की जाती है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बात की जाती है। ओके, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बात की जाती है, पाठ करने वाले को यजुर मतलब। और इसमें हवन कुंड जब होता था, हवन कुंड जो फायर अल्टर जिसको कहते हैं, उसके अवसर पर क्या मंत्रों का उच्चारण होता है। इसमें मंत्रों का उच्चारण मतलब मंत्र पढ़ते थे। और यजुर्वेद दो पार्टों में डिवाइड है, दो भागों में डिवाइड है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो किसमें लिखा गया है? प्रोज मतलब गद्य में लिखा गया, पूरा गद्य। और शुक्ल जो पोइट्री में लिखा गया, मतलब पद्य, गद्य पद्य आप समझते होंगे। पोइट्री का मतलब कविताओं में लिखा गया है, और गद्य जो मतलब लंबे लंबे टेक्स्ट में लिखा गया, तो ये होता है गद्य पद्य। और आपने सुना होगा कि कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष जो होता है, और इधर आता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण महीने में होते नहीं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि महीने के 15 दिन जो अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है, तो इसी को कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इसी से संबंधित है यजुर्वेद से, इसलिए इसका नाम भी कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। ये पूरा यजुर्वेद के बारे में। ओके, यजुर्वेद हो गया। अब क्या है? सामवेदा। साम का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? संगीत होता है अर्थ, सामवेदा, ठीक है। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। इसके जो पाठ करता है वो क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्गात्री, ओके। ये पहली किताब है म्यूजिक पर, फर्स्ट म्यूजिक की पहली किताब, मतलब संगीत की पहली लिखित किताब, ओके। और भारतीय संगीत की जननी इसे कहा जाता है, भारतीय संगीत क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है, जननी, मदर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इसे कहा जाता है, ठीक है। और क्या है इसमें? हमको जो मतलब जो अकाल होता है और अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, तो अकाल और भूकंप का जो सबसे पहला लिखित साक्ष्य हमको किसी जगह मिलता है, तो वो है सामवेद में हमको लिखित साक्ष्य मिलता है इसका पहला। तो अकाल और
भूकंप का साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य मिलता है। ओके, अकाल और भूकंप का साक्ष्य मिलता है यहाँ पर हमें। और जो जब यज्ञ सामवेद में क्या होता था, जब यज्ञ होते थे तो यज्ञों के टाइम पर हम ये संगीत गाते थे, इसमें संगीत गाते थे, संगीत गाने का बात की गई है इसमें। अब है अथर्ववेद, एक वेद अथर्ववेद। तो एक बात याद रखनी है ना, जो ऋग्वेद जो है वो किसने लिखा है, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र। और अथर्ववेद जो किसने लिखा है, अथर्ववेद लिखा है अथर्वा ऋषि ने, अथर्वा ऋषि ने, अथर्वा ऋषि ने लिखा है। ओके, और अथर्ववेद की बात करूं, अथर्वा नाम ही उनके नाम पर पड़ गया क्योंकि उन्होंने लिखा है। इसकी बात करूं तो इसके पाठ करने वालों को क्या कहते हैं, अथर्वंगा, अथर्वंगा, ठीक है, अथर्वंगा इसके पाठ करने वालों कहते हैं। इसमें 631 क्या है, श्लोक हैं, 631 श्लोक है। और क्या है, 6400 लगभग इसमें गद्य है, गद्य 6400 इसमें क्या है, गद्य। हाँ जी, पहला वेद है, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में जो मानव जो होता है सही रहता है, लेकिन लास्ट में आते आते ये सब क्या आ गया, लोग अंधविश्वास पर भरोसा करने लगे, ऑर्थोडॉक्सी काइंड पर भरोसा करने लगे। तो इस वेद में क्या है कि जादू टोना तंत्र मंत्र से लोगों के बारे में इसमें बताया गया है। तो जादू तंत्र मंत्र टोना टोटका इसमें मिलता है, ठीक है। तो जादू तंत्र मंत्र का उल्लेख इसमें मिलता है, किसमें, हमें इसी में मिलता है। ओके, तो ये हो गई, दोनों वेद हो गए हमारे। पानी पी, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, अरण्याक्ष और उपनिषद, जो वेदों के बाद लिखे गए हैं और जो ग्रंथ है, ठीक है। ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि हमको अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता होगा, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पता होगा, अपने पुराणों के बारे में नहीं पता होगा, अपने उपनिषदों के बारे में नहीं पता होगा, तो अपना जीवन क्या निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है इसका अध्ययन पढ़ोगे तो आप। अब मैं ब्राह्मण की बात कर लेता हूँ। ब्राह्मण क्या है, एक तरह की किताब है जो वेदों के बाद लिखी गई है, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसा मत समझ लेना ये कास्ट वगैरह कुछ है, ठीक है। ये क्या है, किताब है, धार्मिक किताब। ओके, धार्मिक किताब है ये। वेदों में क्या है, कुछ श्लोक ऐसे हैं, जैसे संस्कृत में लिखी गई है पूरी वेद पूरे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। तो वैदिक संस्कृत क्या टफ लैंग्वेज मानी जाती है, आपको पता होगा कैसे कैसे शब्द आते हैं संस्कृत में। तो उन्हीं के श्लोकों को अच्छे से समझाने के लिए ब्राह्मण की रचना हुई बाद में। आपको पता होगा संस्कृत कई लोगों को समझने नहीं आती, पहले भी जो राजा महाराजा होते थे, मुख्य जो कवि होते थे, उनको बुलाते थे संस्कृत के श्लोक समझाने के लिए, रामायण वगैरह वेद वगैरह समझाने के लिए। तो उसी तरह ब्राह्मण की रचना हुई संस्कृत के श्लोक जो वेदों के श्लोक समझाने के लिए, ठीक है। तो इसकी रचना का जो उद्देश्य था वो था वेदों के श्लोक सुस्पष्ट समझाना, मतलब अच्छे तरीके से क्या समझाना। ये भी किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत में ये लिखे गए हैं। ओके, तो अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण से, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं।
एक तरफ तो होंगे वेद, ओके, दूसरी तरफ होंगे उनके क्या, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो किताबें लिखी गई हैं, एक तरफ तो वेद, दूसरी तरफ क्या, ब्राह्मण। ओके, देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं अपन क्या, ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, ठीक है, तो इसके ब्राह्मण क्या है, अत्रेय, इंग्लिश में नहीं, अत्रेय और कौशिक, अत्रेय और कौशिक, कौशिक बना और की बना, अत्रेय और कौशिक की इसके ब्राह्मण है। और दूसरा है यजुर्वेद, इसके जो ब्राह्मण है वो है सतपथ, मतलब सत्य का पथ, सत्य पथ और सतपर और तत्रेय, तत्रेय, ठीक है। और तीसरा है सामवेदा, इसके जो ब्राह्मण है वो क्या है, सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश, छंदोग्य, आधा क्या आएगा, छंदोग्य और जैमिनी, ओके। लास्ट बचता अपना कौन सा बचेगा, अथर्वा वेदा, इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ, ठीक है। जो वेदों में सबसे जो पवित्र जो पशु माना गया है वो किसको माना गया है, गाय को माना गया है, क्योंकि आपको पता होगा जब गाय, किसी भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या किसी बच्चे की माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो किसके दूध से पलता है, किसके दूध से बड़ा होता है, वो गाय का दूध होता है, ज्यादातर गाय का ही होता है, भैंस का ही पिला लेते हैं लोग। तो गाय को जननी के रूप में माना गया, तो इसलिए सबसे पवित्र एनिमल जो माना गया वो गाय माना गया वेदों में। और जो वेदों में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, होली रिवर और इन वेदास, वो किसको माना गया, सरस्वती नदी को माना गया है। गाय के लिए क्या शब्द यूज करा गया वेद में, अघन्य, अघन्य का मतलब ना मारने योग्य, जिसे मारा ना जा सके। और युद्ध के लिए जो शब्द यूज हुआ है, प्रयोग किया गया वेदों में, उसका मतलब है गविष्टि शब्द प्रयोग किया गया। अब आ जाते हैं किस पर, अरण्यक, अब आपको अरण्यक को समझना, तो पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि अरण्य का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है क्या, जंगल होता है, जंगल। तो अरण्यक, इसका नाम अरण्यक क्यों पड़ा गया, क्योंकि जंगल में लिखे गए। कहाँ पर लिखे गए, जंगल में किसने लिखे, ऋषि मुनियों ने लिखे, जंगल में ऋषि मुनियों ने, ओके। जंगल में ऋषि मुनियों का उद्देश्य क्या था, क्यों लिखे गए ये, क्योंकि ब्राह्मण समझाने के लिए, जिनको ब्राह्मण समझने नहीं आए उनकी भी लैंग्वेज समझाने के लिए ये लिखे गए, ओके। ब्राह्मण समझाने के लिए गए। और जो आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड है, रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद से रिलेटेड है। जो हम ऐसे याद रख लेना, जंगल में जो है सबसे ज्यादा रहस्य मिलते हैं हमको, अजीब अजीब प्राणी मिलेंगे, अजीब अजीब वो मिलेंगे, कई सारे शोध चलते हैं। तो इसलिए जंगल में क्या होता है, रहस्य होता है। तो किससे रिलेटेड है, अरण्य रहस्यवाद से रिलेटेड है, ठीक है। रहस्यवाद, टोटल कितने अरण्य है, 7 अरण्य है अपने पास, 7 अरण्य। देखो जो अरण्य के हैं, जो ब्राह्मण के एक तरह ही सेम है बिल्कुल। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण बुक थी, वो कौन सी थी, अत्रेय और कौशिक की। तो इसका भी जो ऋग्वेद के जो अरण्यक होंगे वो कौन से होंगे, अत्रेय और कौशिक की। और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण थे, तत्रेय और सतपथ। तो इसके अरण्यक जो होंगे यजुर्वेद के, वो क्या होंगे, सतरेय, वो सतपथ और
तत्रेय। सामवेद के जो थे वो इसके ही हो जाएंगे अरण्यक, उसी वेद के हो जाएंगे अरण्यक, ठीक है। लेकिन याद रखना ऐसा इकलौता वेद कौन सा है, ऐसा एकमात्र वेद कौन सा है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं लिखा गया, तो वो है अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। हालांकि उसका वो है ब्राह्मण उसकी हैगी, उसकी ब्राह्मण गोपथ नाम है जिसका, लेकिन इसका अरण्यक नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद उपनिषद तो उपनिषद आते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप जाना, गुरु के समीप ज्ञान अर्जित करने जाना, मतलब गुरु के समीप क्या, ज्ञान अर्जित करने के लिए जाना, ठीक है। और किससे रिलेटेड है ये, दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है बेटा। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी से रिलेटेड है टोटल, ठीक है। उपनिषद टोटल कितने कितने उपनिषद है हमारे पास, 108 है। वैसे उपनिषद अब तो क्या 200 हुए, 210 या 200, लेकिन पुराने टाइम्स में माने पुराने जो लिखे गए उपनिषद वो 108 है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 108 है, ठीक है। गुरु के समीप जाना ज्ञान अर्जित करने के लिए है। और जो जो हमारा भारत का राष्ट्रीय कथन जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसका आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया, मतलब मुंडक उपनिषद से लिया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद से लिया, क्योंकि आप इसका मुंडकोपनिषद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुंडक प्लस उपनिषद, क्योंकि आ उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और जो आश्रम व्यवस्था आपको बता, वेदों में क्या बताया कि निश्चित टाइम पर अलग अलग आश्रम व्यक्तियों के लिए डिसाइड किए गए हैं कि ये आश्रम, जैसे पहला है ब्रह्मचर्य मतलब ज्ञान प्राप्त करना, फिर गृहस्थ मतलब शादी कर लेना, फिर जंगल जाना जब आपके बच्चे वगैरह बड़े हो जाए, फिर जंगल जाना, फिर सन्यासी बन जाना जंगल जाके, ठीक है। तो 4 आश्रम बताए गए हैं टोटल, बात करेंगे अभी इनके बारे में। तो यार कौन से आश्रम सिस्टम किस किस उपनिषद में बताए गए हैं, तो ये है जवाल उपनिषद, जवालोपनिषद में बताए गए हैं, ओके। ये तो ही बात किसकी, उपनिषद की। तो याद रखना उपनिषद को ही क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं, वेदांत, क्योंकि वेदों के सबसे अंत में सबसे एंड में लिखे गए उपनिषद, तो इनको क्या और क्या कहते हैं, इनको और क्या कहते हैं, वेदांत, वेदांत कहते हैं। यार क्वेश्चन कैसे भी आया कि कितने वेदांत हैं कितने उपनिषद हैं, तो आंसर 108 ही होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य जो उपनिषद है, मुख्य जो वेदांत है 10 या 12 वेदांतम, जो मुख्य मुख्य प्रिंसिपल वेदांत जिनको कहा गया, जिनसे हम अच्छी बातें सीखते हैं, प्रिंसिपल सीखते हैं, तो उसको कहा गया प्रिंसिपल उपनिषद कितने 10 हैं। तो कौन कौन से, ईसा केन, कथा, और चौथा प्रसन्न उपनिषद, प्रसन्न। पांचवा कौन सा, मुंडका उपनिषद। छठवा कौन सा है, मांडुक्य। आठवा आत्रेय ऋषि थे, आपको पता। नौवा तत्रेय।
10वां है छंदोग्य, छंदोग्य। 11वां है सतपथ, सतपथ, सत का पथ। ओके, सतपथ और है छंदोग्य और पंचविश, जैमिनी पंचविश। तो ये कितने हैं? मुख्य वेदांत हैं, मुख्य मेन रूप से मुख्य जो है 10 या 12 वेदांत हैं, तो आप याद रख लेना इनको, ठीक है। और कुल वेदांत, कुल उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद है। अच्छी नहीं चल रही हमारे पर, 108 उपनिषद है। और वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। महापुराण कितने हैं? महापुराण, महापुराण कितने हैं बेटा? 18 महापुराण है। और वेदांग, महापुराण, उपनिषद और ग्रंथ अपने कितने हैं? धार्मिक ग्रंथ जो है 2 हैं, आपको पता होगा कौन कौन से? रामायण और महाभारत सबसे फेमस, विश्व में भी फेमस है जो। छह जो वेदांग है उनको देख लीजिए। वेदांग कौन कौन से? अब वेदों को भली भांति समझने के लिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने के लिए किनकी रचना हुई? वेदांगों की रचना हुई। इसका वेदांग का अर्थ क्या है? वेदों के अंग, मतलब वेदों के पाठ। तो आप इसको संधि विच्छेद करके देख लो, वेद प्लस में अंग। क्योंकि आपको पता होगा कि एक संधि का नियम क्या होता है कि आ प्लस आ मिलकर क्या बड़ा आ का निर्माण होता है, ठीक है। तो 6 वेदांग है, कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष, कल्प, शिक्षा ज्योतिष कल्प, व्याकरण और शिक्षा ज्योतिष कल्प, व्याकरण और निरुक्त, निरुक्त और क्या? छंद, 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 ठीक है। तो ये वेदांग 6 अपने, और 2 अपने कौन कौन से? महापुराण है, एक तो महाभारत और वाल्मीकि, महाभारत और रामायण, ठीक है। तो 2 कौन से हैं? ग्रंथ कौन कौन से हैं? धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास, वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन कृष्ण महान वेद व्यास, द्वैपायन कृष्ण महान वेद व्यास। और रामायण किसने लिखी है? रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि, वाल्मीकि। याद रखना, रामायण कभी तुलसीदास ने नहीं लिखी। कई बच्चे तुलसीदास लगा देते हैं, लेकिन तुलसीदास ने किसकी रचना की? रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास ने तो इसका अवधी भाषा में क्या करा है? ट्रांसलेट किया है इसको, संस्कृत से अवधी भाषा में रूपांतरण कर किसका किया? रामायण का किया तुलसीदास ने, ना कि ये लिखी गई है तुलसीदास की, ठीक है। अब वैदिक युग में जो होती थी सभा समिति, 2 एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होते थे 2, सभा और समिति, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो सभा, नहीं तो अतो समिति, सभा समिति, सभा समिति। ये क्या करती थी? राजा को सलाह, राजा को एडवाइस देते थे ये लोग। एडवाइस देने वाली संस्था कौन थी? सभा
समिति, क्योंकि ये राजा को क्या एडवाइस दे रही हैं, उसके अच्छे के लिए कार्य कर रही हैं। तो इसको क्या कहा गया था, प्रजापति की दो पुत्रियां, मतलब प्रजापति मतलब कौन, राजा, क्योंकि जो प्रजा को पालता है कौन, राजा। तो प्रजापति की दो पुत्रियां किनको कहा गया, सभा समिति को, ठीक है। और शतपथ जो ब्राह्मण ब्राह्मण लिखी गई है, शतपथ ब्राह्मण, उसमें पत्नी के लिए सर्वप्रथम अर्धांगिनी शब्द यूज किया गया है, अर्धांगिनी। शतपथ में क्या किया गया है, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी शब्द का यूज, ठीक है। मैं देख लूं कौन कौन से टॉपिक रह गए। भारतीय जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई थी, मतलब जो अनुश्रुतियां जो हमको मिलती हैं, जैसे श्री राम वगैरह, कृष्ण वगैरह, जो इनके इनके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें जो हमको मिलती हैं, वो सिक्वेंशियल फॉर्म में कहाँ पर मिलती हैं, हमको पुराणों में मिलती हैं। पुराणों में इनका हमको क्या मिलता है, डिस्क्रिप्शन, वर्णन मिलता है पुराणों। आपको पता है पुराण महापुराण कितने हैं, 18 महापुराण है। जैसे आपको पता होगा एक पुराण है मत्स्य पुराण, वो वैष्णव धर्म और श्री विष्णु भगवान से रिलेटेड वैष्णव धर्म, आपको पता होगा विष्णु भगवान की जो उपासना करते हैं उनको कहते हैं वैष्णव, और जो धर्म इससे संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। और उस मत्स्य पुराण में, उस पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं। कौन कौन से, के पहला बताया गया कूर्म, कूर्म मतलब कछुआ, कछुआ का अवतार भी लिया था उसने। वराह मतलब सुगर जो पोर्क होता है, वराह। कूर्म कछुआ, मत्स्य मतलब मछली, वामन अवतार मतलब गौना ब्राह्मण अवतार, ठीक है। 4 परशुराम राम भगवान का अवतार भी लिया था, ठीक है। श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण अवतार, और महात्मा बुद्ध का भी अवतार उन्होंने लिया था। और कल्कि अवतार, तो ये अवतार जो है कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के माने आते। तो पुराणों में हमको ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं भगवानों से रिलेटेड, वो हमको मिलती हैं क्रमबद्ध रूप में। अब जो बुक लिखी गई हैं, कई राइटर हुए, उन्होंने अच्छी अच्छी बुक लिखी, तो उनकी 2-3 किताबों के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। कौन कौन सी किताबें लिखी गई अच्छी अच्छी। एक तो थे कल्हड़, कल्हड़ में क्या लिखी, राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी, राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी। इसका मतलब क्या है, राज तरंगिणी का 8 तरंग, 8 वेव्स। और इसका संबंध किससे, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, ठीक है। और कल्हड़ के द्वारा राजस्थान की पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी, अष्टाध्यायी किताब लिखी गई, अष्टाध्यायी किताब लिखी, ठीक है। अष्टाध्यायी का अर्थ क्या, 8 अध्याय मतलब 8 चैप्टर, 8 चैप्टर इसमें होंगे पढ़ने की किताब अष्टाध्यायी में, तो इसलिए इसका नाम क्या, अष्टाध्यायी। इसकी विशेष बात क्या पढ़ने की अष्टाध्यायी की, संस्कृत व्याकरण की पहली बुक, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक, पहली किताब, पुस्तकों के बाबू, कल्हड़ राज तरंगिणी,
देख लेते हैं आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा होता था, मतलब पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यास। आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा होता था वो देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन कैसा होता था, तो इंटायर जो रीजन्स होते थे, वो क्षेत्र होते थे उस टाइम पे, उनको अलग अलग में बांटा जाता था। जैसे कुल, ग्राम, विश्व, जना, जनपद, महाजनपद। आपको पता भी होगा 16 महाजनपद है हमारे प्राचीन टाइम में, 16 महाजनपद हुई थी। तो कुल, ग्राम, विश्व, जना, जना, कुल, पहला है कुल, कुल, ग्राम, विश्व, जना, जना, ठीक है, जनपद और कौन, महाजनपद। आप ऐसा समझ लीजिए कुल है। जैसे कोई लोग कहते नहीं हम इस कुल के हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम क्षत्रिय कुल के हैं, तो ऐसे कई सारे सिमिलर कुल्स को हम मिला दें। अरे कई सारे एक जैसे बहुत सारे कुल को हम मिला दें तो वो क्या बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं। ग्राम को मिला दें, सही, कई सारे ग्रामों को मिला दें तो विश्व बनाते हैं। विश्व, कई सारे विश्व को मिला दें तो वो जना बनाते हैं। जन को मिला के जनपद, और जनपद को मिला के महाजनपद बनती थी उस टाइम पे। ऐसे आप समझिए, आसान रहेगा आपके लिए। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव। अभी मॉडर्न टाइम की बात करें तो गांव, गांव से मिलकर क्या बनता है, एक पूरा जिला बनता है। जिला से मिलकर क्या बनता है, पूरा एक राज्य बनता है। राज्य, और राज्य से मिलकर एक क्या बनता है, राज्य से मिलकर क्या बनता है, देश। पूरा देश बनता है, राज्य से मिलकर देश बनता है। ठीक है। जैसे हमारे गांव के हेड होते हैं सरपंच वगैरह, आज के टाइम पर जिला के हेड होते हैं जिलाधिकारी, मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। राज्य के हेड होते हैं गवर्नर। राज्य के हेड कभी वो नहीं होते, सीएम नहीं होते, गवर्नर होते हैं। ठीक है। देश के पूरे हेड कौन होते हैं, प्रथम नागरिक कौन होता है देश का, राष्ट्रपति। तो उसी टाइम पर भी इनके भी हेड हुआ करते थे। जैसे कुल का हेड कौन था, कुलापा। ठीक है। ग्राम का हेड कौन था, ग्रामीणी, ग्रामीणी। विश्व का हेड कौन था, विश्वपति, विश्वपति। और जना का हेड कौन था, जना का हेड कौन था, राजन, राजन मतलब राजा। ठीक है। ऐसा सिस्टम हुआ करता था, समझ लो आप। ठीक है। ये तो हो गई बात किसकी, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वैदिक का। पॉलिटिकल लाइफ में और भी आते हैं, जैसे कि वैदिक सभाएं होती थी। वैदिक सभा हुआ करती थी पहले। जैसे आज के टाइम पे सभा नहीं होती, उसी टाइम वैसे पहले भी प्राचीन टाइम में भी सभा होती थी। तो दो तो आपको मैंने बताई दी थी सभा। एक का नाम था सभा, दूसरी समिति, सभा, समिति, विदत, विदत और गढ़। ठीक है। इनका काम क्या था, सभा समिति का एडवाइस, सलाह देना। और इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्रजापति की पुत्रियां, प्रजापति की पुत्री हो तुम, विदतगण। और इम्पोर्टेंट ऑफिसर होते थे, वैदिक। तो वैदिक टाइम पे इम्पोर्टेंट ऑफिसर कौन कौन से होते थे, पुरोहित होता था, मतलब प्रीस्ट। पुरोहित जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित, प्रीस्ट, पुरोहित, रत्निन, रत्निन, महिषी, महिषी। और कौन, सेनानी। ठीक
ठीक है बेटा। सेनानी तो ये 4 हुआ कर, 4 ये ऑफिसर हुआ करते थे, ऑफिसर हुआ करते थे वैदिक एज के, वैदिक एज के थे ऑफिसर हुआ। तो ये तो हुई पूरी क्या पॉलिटिकल लाइफ। अब हम क्या देखेंगे, सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल लाइफ देखेंगे, सामाजिक जीवन कैसा था। तो बेटा जो समाज जो था, सोसाइटी जो थी, समाज कैसा था, पुरुष आधारित, पुरुष पर आधारित था, पूरा पुरुष आधारित। पुरुष आधारित मतलब पुरुषों को प्राथमिकता पहले दी जाती थी। जैसे घर में जो पूरा घर होते थे, उनमें कौन, परिवार में कौन हेड होता था, घर के जो बड़े पुरुष हुआ करते थे वो हेड हुआ करते थे, पापा वगैरह चलाया करते थे पुराने टाइम पर। ठीक है, तो पुरुष आधारित था। और महिला की कंडीशन कैसी थी, बहुत अच्छी थी। महिला की कंडीशन कैसी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और क्या विधवा पुनर्विवाह था इसमें, इस काल में विधवा पुनर्विवाह था। ये देख लेना, एडजस्ट करने में गलत लिख गया है, विधवा पुनर्विवाह। बता देता हूँ, विधवा पुनर्विवाह था, हाँ था, बिल्कुल विधवा पुनर्विवाह था वैदिक टाइम में। क्योंकि किसी भी महिला का पति जो है 3 साल से घर नहीं आया, 3-4 साल से, या फिर जो पति जो है उसका साइको हो या पागल हो, कुछ हरकत उसकी सही नहीं हो, तो वो दूसरी शादी कर सकती थी वो। ठीक है, विधवा मान ली जाती थी और दूसरी शादी कर सकती थी। क्या स्लेव सिस्टम था, हाँ था। दास का सिस्टम था, हाँ था। दासों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, विधवा, दास। और कौन सा था, चाइल्ड मैरिज। क्या बाल विवाह था उस टाइम पे, बच्चों की शादी की जाती थी, चाइल्ड मैरिज थी, नहीं थी, बाल विवाह नहीं था। ठीक है। और नियोग सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो कोई महिला अपनी किसी कारणवश प्रॉब्लम हो जाती, तो बच्चे नहीं दे पा रही, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, तो वो महिला जो है वैदिक काल में अपने जो जेठ होते थे, उनसे संबंध बना सकती थी, तो बच्चा उनका पैदा हो जाता था। और देवर से भी संबंध बना सकती थी, जेठ नहीं होते तो। ठीक है, तो इसको अपन रॉन्ग वे में नहीं लेंगे कि मतलब अवैध संबंध वगैरह, मतलब उस टाइम पे प्योर माना जाता था, शुद्ध माना जाता था बिल्कुल ये। ठीक है। और सती सिस्टम था, सती प्रथा थी, नहीं थी। सती प्रथा मतलब सती हो जाना, आपको पढ़ाऊंगा किसी दिन, सती प्रथा का पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा किसी दिन। अब बात कर लेते हैं हम, ये तो हो गई किसकी, अभी बात चल ही रही है, सामाजिक जीवन की बात चल रही है। अब आश्रम सिस्टम की बात कर लेते हैं। आश्रम प्रणाली। ठीक है, तो आश्रम सिस्टम का जो हमें जिक्र मतलब कहाँ पर किसमें लिखा गया है, किससे मिलता है, कौन से उपनिषद से मिलता है, तो जवालोपनिषद, जवालोपनिषद। ठीक है। टोटल कितने आश्रम बताए गए हैं, तो 4 आश्रम बताए गए। पहले कौन से, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कौन सा बताया गया है, गृहस्थ, तीसरा कौन सा बताया गया है, तो जंगल, वनप्रस्थ जीवन। ठीक है। चौथा कौन सा बताया गया, तो सन्यासी। तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं। अब इनका अर्थ भी समझ लो क्या है। ब्रह्मचर्य, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में क्या करना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है। और जब वो ज्ञान प्राप्त कर ले, सुयोग्य हो जाए, बड़ा हो जाए,
तो उसको क्या करना चाहिए, अपना घर बसा लेना चाहिए, गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। और घर बस गया, सब हो गया, ये ज्ञान प्राप्त भी हो गया। और जब उसके बच्चे हो गए, बच्चे वो पैरों पर खड़े हो गए, पैरों पर खड़े हो गए, तो जब मतलब अपने कुछ करने लायक हो जाए, बच्चे खुद से कमाने लायक हो जाए, अच्छा कुछ कर लें, तो उनको क्या कर लेना चाहिए, माता पिता का चले आने चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, वनप्रस्थ। जंगल में जाकर क्या बन जाना चाहिए, सन्यासी। तो उसको क्या कहते हैं, सन्यासी। ठीक है। अब हम बात, ये तो सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन पूरा खत्म हो गया, ठीक है, वैदिक एज का। अब वेदों की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, उपवेदों की बात करेंगे। वेद और उसके उपवेद, ठीक है। उप मतलब क्या होता है, मतलब वाइस, मतलब वेदों के बाद, ठीक है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है तो वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसे होता है ना। तो वेद एक तरफ तो होंगे वेद, और दूसरी तरफ क्या होंगे, उपवेद। ओके। पहला आपको पता है कौन सा आएगा, ऋग्वेद आएगा सबसे पुराना। तो इसका उपवेद कौन सा, आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब क्या, मेडिसिन, मेडिसिन से संबंधित, दवाई वगैरह संबंधित, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेदा, ठीक है। तो इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेदा, धनुर्वेदा मतलब आर्चरी, धनुष्वाण, ठीक है। और सामवेद, सामवेदा, इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेदा, गंधर्व वेदा। चौथा है, कौन सा है, अथर्ववेद, अथर्वा वेदा। इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद है विज्ञान, या फिर विज्ञान और कला, मतलब साइंस एंड क्राफ्ट। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का साइंस एंड क्राफ्ट मतलब विज्ञान और कला। ये 4 उपवेद, ठीक है, याद रख लेना, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये 4 उपवेद। अब देख लेता हूँ और कौन सा टॉपिक बचा है इसमें, वैदिक में। मैं आज ही इसको खत्म करना चाहता हूँ, पूरे टॉपिक को एक बार में, क्योंकि तरह इतिहास, जिससे कि इतिहास जल्दी खत्म हो अपना, ठीक है। और अब बात करेंगे, वैदिक काल में नदियों की बात की गई थी, नदियों की। वेदों में नदियों का भी वर्णन मिलता है हमें। तो वेदों में, हमारे वेदों में कितनी कितनी नदियों का वर्णन मिलता है, तो याद रख लेना 40 नदियों का वर्णन मिलता है। और एक सूक्त, एक श्लोक है नदी सूक्त, जिसका नाम है नदी सूक्त, में कितनी नदियों का वर्णन मिलता है, 21 नदियों का। नदी सूक्त, नदी सूक्त, नदी सूक्त में कितनी, 21 नदियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब कुछ नदी होती थी, जैसे आज के टाइम पे है झेलम, चिनाब, रावी, बिहार, सतलुज, गंडक, घग्गर, सरस्वती वगैरह, जो इनका नाम अलग था वैदिक एज में, क्या इनका नाम अलग था, ठीक है। तो नाम क्या है इनका अलग है, तो वो देख लेते हैं हम। पहली बात करेंगे हम, एक और लिख देते हैं, टेबल बना लेते हैं। जब भी ऐसा पढ़ो तो टेबल से सही रहता है, डिफरेंशिएट आसानी से हो जाता है आमने सामने, ठीक है। तो एक तो वैदिक नाम नदियों का, क्या वैदिक नाम, और एक
आधुनिक नाम क्या है उस नदी का? ठीक है, आधुनिक नाम। ठीक है, देखो वैदिक नाम, आधुनिक नाम देख लेते हैं पहले। कहा है कि झेलम, ठीक है। और इसका वैदिक नाम क्या था? वितास्ता। आपको पता होगा कि एक बैटल हुआ था इसी नदी के किनारे। वो बैटल जो था काफी निर्णयी बैटल था, डिसिसिव बैटल था भारत के इतिहास का। आपको पता होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान और राजा पुरु के बीच हुआ था, पोरस के बीच हुआ था वो बैटल। ठीक है, कब हुआ था? 326 बीसी में। उस टाइम रूलर कौन था भारत का? था धनानंदा, मगध पर राज शासन जो कर रहा था। और तक्षशिला पर कौन कर रहा था? अंबी कुमार। और इधर पंजाब वाले रीजन पर कौन कर रहा था? राजा पुरु, पोरस, जो बहुत महान, बहुत पावरफुल रूलर थे उस टाइम के। ठीक है, तो बैटल जो हुआ था बितास्ता नदी के किनारे, तो उसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ बितास्ता या बैटल ऑफ झेलम, या फिर उसी को झेलम का ग्रीक में नाम क्या है? हार्डिस्पेस। तो बैटल ऑफ हार्डिस्पेस क्योंकि इसी नदी के किनारे हुआ था। इसमें इस युद्ध का भी जो है वो परिणाम घोषित नहीं है कि कौन जीता था, सिकंदर महान जीता था या राजा पुरु महान जीता था, पोरस महान जीता था। ठीक है, तो ग्रीक वाले मानते हैं कि सिकंदर जीता था, और भारत वाले मानते हैं कि हमारा राजा पोरस जीता था। लेकिन ठीक है, और ग्रीक वाले क्या कहते हैं कि सिकंदर महान जो है बैटल जीत गए, तो राजा पोरस को जो है अपना राज्यभार सौंप गए द्वारा, मतलब ठीक है, द्वारा उनको राजा बना के और कहाँ लौट गए? ग्रीस लौट गए। लेकिन भारत वाले राइटर्स क्या कहते हैं कि सिकंदर महान ने युद्ध लड़ा, लेकिन वापस लौट गए, वो युद्ध लड़के वापस लौट गए। तो जो भारत के राइटर्स हैं उन पर काउंटर अटैक करते हैं, मतलब उनसे पूछते हैं कि अगर सिकंदर महान जीते हैं और पोरस को वापस क्षेत्र दे गए थे सिकंदर महान, तो आप ये बताइए सिकंदर महान भारत विश्व के इतिहास में कितने निर्दयी राजा रहे हैं, जिन्होंने अपने सभी भाइयों का कत्ल करके राजा बने, मेसिडोनिया की गद्दी पर बैठे, फिलिप सेकंड के पुत्र थे। ठीक है, फिलिप सेकंड के पुत्र थे ये। बाउकेफला इनका घोड़ा था, प्रसिद्ध घोड़ा बाउकेफला। ठीक है, तो ये बताइए आप कि पूरे इतने निर्दयी जो इंसान होगा जो अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा हो, और पूरे विश्व के जो पूरा विश्व तो नहीं, आधा लगभग विश्व इसने जीत लिया था सिकंदर महान ने। जैसे इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, अफ्रीका की नॉर्थन जो कंट्रीज है, नॉर्थन ईस्टर्न कंट्रीज, वो जीत ली थी। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब पूरा जीत लिया था, रूस वगैरह। लेकिन उन लोगों पर भी इसने दया नहीं दिखाई सिकंदर महान ने। उन जो से ईरान वगैरह के राजा थे उन पर उनको भी दया नहीं दिखाई, हराओ और मारो। तो भारत के राइटर्स ने कहा कि अगर सिकंदर महान इतने दयावान तो थे नहीं कि किसी को युद्ध में हराकर फिर उसको बिना उसके राज्य पर कब्जा करे लौट जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा तो सही माना जाता है पोरस जीता था, लेकिन ग्रीक वाले मानते हैं कि सिकंदर जीता था। हमारा टॉपिक वो नहीं है, ये है, तो बात कर लेते हैं इस पर ही। जब वो हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ हाइडेस्पेस इसी आगे इसके, तब पढ़ेंगे। ठीक है, बितास्ता। सेकंड है झेलम चिनाब। चिनाब को क्या कहते हैं? अस्किनी। और इसी नदी के किनारे दसरा की युद्ध हुआ था, जो अभी मैंने आपको बताया था। झेलम चिनाब रावी को क्या कहते हैं? पुरुषनी। चौथा क्या है? झेलम चिनाब रावी। व्यास को क्या कहते हैं? विपाशा। सतलुज।
सतलुज को क्या कहते हैं? सतुदरी, सतुदरी कहते हैं बेटा, ठीक है। गंडक को क्या कहते हैं? सदानीरा, वैदिक काल में कहते हैं सदानीरा, मतलब सदैव बहने वाली। और घग्गर को क्या कहते हैं? घग्गर, जिसको सरस्वती भी कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? दृश्य द्विती, ठीक है। ये हो गए वैदिक नाम और मॉडर्न नेम। इनमें से भी सबसे जो पवित्र नदी मानी जाती थी वो कौन सी थी? सरस्वती थी। सरस्वती सबसे पवित्र और सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती थी, सरस्वती। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक का जो आखिरी टॉपिक बचा है, इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक बचा है वैदिक एज का, वो है ऋग्वैदिक काल के भगवान कौन कौन से थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के भगवान कौन कौन से थे? ऋग्वैदिक के भगवान, ऋग्वैदिक कौन कौन से थे? इंद्र थे, इनसे 250 श्लोक इनसे संबंधित है, इंद्र से वेदों में, ठीक है। इंद्र से 250 श्लोक संबंधित है। इंद्र को क्या कहा जाता है? वर्षा का देवता, मतलब गॉड ऑफ रेन, वर्षा का देवता। और क्या कहा जाता है? फोर्ट डिस्ट्रॉयर, मतलब किला तोड़ने वाला। आपको पता है कि जब मूसलाधार बारिश होती है तो कई किले नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं? किला तोड़ने वाला। अग्निदेव, ठीक है। अग्नि, एक और पानी, तो एक और आग। इनसे 200 श्लोक संबंधित हैं, 200 श्लोक संबंधित हैं। इन्हें क्या कहा गया है? अग्नि का देवता। अग्निदेव को क्या कहा गया है? अग्नि का देवता, ओके। तीसरा है वरुण, भगवान वरुण, ठीक है। भगवान वरुण को क्या कहा है? नैतिकता का देवता, उनको गॉड ऑफ मोरल, नैतिकता जो सिखाते हैं, गॉड ऑफ मोरल, नैतिकता के, कहा सही नहीं रहेगा, सम्मान दो के, नैतिकता के देवता, ठीक है। ये तो होगा ऋग्वैदिक काल के। अब कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल के कौन है भैया? एक तो है ब्रह्मा, एक तो है विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश और नासत्य। आज हमने पूरा वैदिक एज बिल्कुल अच्छे ढंग से खत्म कर लिया है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे, आगे इसी की वीडियो डाल दूंगा अगला टॉपिक की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। पूरा आज हमने कर लिया पूरा वैदिक एज।